नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खाओ बनाओ किचन में। दोस्तों, होली आने वाली है और होली के त्यौहार पर हम अपने मेहमानों के लिए तरह तरह की गुजिया, मिठाई और स्नैक्स बाज़ार से ख़रीद करके लाते हैं। और बाज़ार से लाई हुई नमकीन स्नैक्स बहुत महंगे रहते हैं, तो क्यों न घर पर ही झटपट और स्वादिष्ट कुछ ऐसा तैयार कर लिया जाए। तो चलिए हम इसे बनाते हैं कुछ ऐसा ही आज। तो आज मैं बनाने वाली हूँ लेयर वाले नमक पारे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे ताज़ा पुदीना। तो आधा कटोरी हम ताज़ा पुदीना को की पत्तियों को तोड़ करके अलग कर लेंगे और इसे साफ़ करके खूब बारीक बारीक सा काट के पहले हम तैयार करेंगे पुदीने को। तो पुदीने को हमने अच्छी तरह से बारीक सा काट लिया हुआ है और इसे काटने के बाद हम अपनी आंच पे चढ़ाएंगे एक तवा और इसके ऊपर हम डालेंगे आधा चम्मच देसी घी और इसमें पुदीने को डाल के हम थोड़ा सा हल्का सा इसे भून लेंगे 1 से 2 मिनट बस। इसे हम बहुत ज़्यादा भी नहीं भूनेंगे, बस इसका हल्का सा पानी हम सुखा लेंगे और इसके बाद इसे हम एक प्लेट में निकाल के रख लेंगे। अब हम तैयार करेंगे आटा नमक पारा बनाने के लिए। तो इसके लिए हमने 2 कटोरी मैदा लिया हुआ है और उसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच सूजी और साथ में डाल देंगे 1 चम्मच जीरा और 1/4 चम्मच हम डालेंगे हींग हम थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में डालेंगे और आधा चम्मच डाल देंगे हम क्रश करके अजवाइन। इसके बाद 1/4 चम्मच हम डाल देंगे कलौंजी, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और स्वाद के अनुसार नमक डाल के और फिर हम 3 चम्मच इसके अंदर सफ़ेद तेल डाल देंगे और फिर सारी चीज़ों को खूब बढ़िया से पहले मिक्स कर लेंगे मैदे के अंदर में। और इसके बाद हम इसके अंदर लगाएंगे मोयन। तो मोयन हम देसी घी की ही लगाएंगे। इसमें हमने 25 ग्राम देसी घी डाला हुआ है मोयन में। और इसके बाद हम हाथ से खूब बढ़िया से सारे मैदे में मोयन मिक्स कर लेंगे और फिर जो हमने पुदीने को हल्का सा इसका पानी सुखा करके रखा हुआ था, इसे हम मैदे के अंदर में खूब बढ़िया से मिक्स करते हुए इसे हम तैयार कर लेंगे। तो मैदे में हम इससे सारी चीज़ों को खूब बढ़िया से मिक्स करके फिर थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल के इसका सख्त सा हम डो तैयार करेंगे। इसका हम गीला वाला डो नहीं तैयार करेंगे, थोड़ा सख्त ही डो हम इसका बनाएंगे। तो ज़रूरत के हिसाब से ही हम मैदे के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ही डालेंगे। तो आप देख सकते हैं डो मेरा काफ़ी अच्छे से सख्त सा डो बन के तैयार हो गया। अब हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे और अब इसके बाद हम बनाएंगे परत लगाने के लिए साटा। तो हमने अपनी एक कटोरी में 3 चम्मच देसी घी लिया हुआ है और उसके अंदर 1 चम्मच मैदा डाल करके हम इस तरह से मिक्स करके तैयार कर लेंगे। तो साटा भी तैयार हो गया, इसे हम साटा बोलते हैं। परत लगाने के लिए घी के अंदर में मैदा मिला के अब हम अपने डो को एक बार चकले पर फिर से मसल करके खूब बढ़िया से चिकना कर लेंगे और इसकी हम 4 लोई सी एक बराबर की काट लेंगे, क्योंकि इतने डो के अंदर में 4 लोई ही ठीक से बन पाएगी। तो सबसे पहले हम एक लोई को ही ले करके बेलेंगे। तो इसे हम सबसे पहले चिकना कर लेंगे गोल करके और फिर हम इसे बेल लेंगे। तो इसे हम चकला भर के पूरा बेलेंगे खूब बढ़िया से इस तरह से। और इसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे, पूरे शीट के ऊपर में हम 1 चम्मच साटा लगा लेंगे। पूरे शीट पे हम फैला लेंगे इस तरीके से, खूब अच्छी तरीके से हाथ की सहायता से ही फैला लेंगे, जिससे कि साटा खूब बढ़िया से पूरे शीट पर लग जाए। और इसे फिर हम ऊपर से फोल्ड कर देंगे एक साइड से, फिर थोड़ा सा साटा लगा करके हम नीचे से भी उठा करके शीट को इसके ऊपर रख के फिर लंबाई में इस तरीके से हम पहले बेलेंगे। तो इस तरह से लंबाई में बेलने के बाद शीट को फिर से हम इसके ऊपर थोड़ा सा मैदे का साटा लगा करके फैला लेंगे खूब बढ़िया से हाथ से और फिर नीचे से हम इसे एक बार फोल्ड कर देंगे और फिर थोड़ा सा साटा इसके ऊपर लगा देंगे और फिर हम उठा करके दूसरी साइड को रख के एक मोटी सी शीट तैयार सी हो जाती है। इसके बाद हम इसे खूब बढ़िया से बेल लेंगे फैला करके। तो इसकी भी शीट हम एक बार फिर से बड़ी सी बेलेंगे और फिर बिल्कुल ही सेम तरीके से जैसे पहले हमने बेल करके साटा लगा करके मोड़ा हुआ था, उसी तरह से फिर से दोबारा से कर लेंगे। तो साटा पूरे में फैलाने के बाद एक बार हम फिर से फोल्ड करेंगे और फिर थोड़ा सा इसके ऊपर हम लगा लेंगे मैदे का घोल
साटा वाला, और फिर नीचे से इसके ऊपर चिपकाते हुए फिर से हम लंबाई में इसे बेलेंगे। और फिर दोबारा हम चौड़ाई में भी इसे बेल के 4 से 5 इंच की चौड़ी हम एक पट्टी सी इसकी तैयार करेंगे। तो बेलने के बाद ये लगभग 4 इंच की पट्टी सी तैयार हो गई है। ये थोड़ी सी थिक ही हम रखेंगे, इसे थोड़ी सी मोटी ही रखेंगे। इसके बाद हम फिर से थोड़ा सा इसके ऊपर साटा फैला लेंगे पूरे शीट पर, और फिर नीचे से इस तरह से हम फोल्ड करेंगे जिससे कि ये 2 से 2.5 इंच की पट्टी सी बन सके। और फिर इसे हम दूसरी साइड से भी उठा के एक के ऊपर एक इस तरह से रख देंगे, और इसे खूब बढ़िया से दबा करके फिर हम लंबाई में ही इसे बेलेंगे। अब हम इसे चौड़ाई में नहीं बेलेंगे। इस तरह से मेरा चकला थोड़ा सा छोटा है तो इसे हम फोल्ड करके रख लेंगे और लंबाई में इसे हम बेलते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हम इसे लंबाई में बेलते हुए बढ़ाएंगे, और इसे थोड़ा थोड़ा सा, अगर चकला छोटा है तो फोल्ड करते जाएंगे, ये चिपकेगा नहीं। तो इस तरह से हम फोल्ड करके अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी 3 लेयर बना करके तैयार की हुई है। आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी मोटी ही है। तो अब हम सबसे पहले इसकी साइड को काट करके निकाल लेंगे। इसके बाद हम एक बराबर की इससे कट कर लेंगे। तो इसी तरह से हम अपनी बाकी की सारी भी, आप देख सकते हैं इसके अंदर लेयर कितनी अच्छी सी बन रही है। ये तलने के बाद इसकी एक एक परतें खिलेंगी। तो इस तरह से हम इसे सारा ही काट लेंगे, और जो बाकी का बचा हुआ डो है उसे भी हम बिल्कुल ही सेम तरीके से बेलेंगे और फोल्ड करेंगे। फिर इसके बाद काट के एक बार में तैयार करके रख लेंगे, क्योंकि इसे बेलने में थोड़ी सी टाइम ज़्यादा लगती है। मैदा है, इसे बेलने में थोड़ी मेहनत ज़्यादा पड़ती है। तो इस तरह से अगर हम एक बार में इसे बेल के तैयार कर लेंगे तो इससे फ्राई करना बहुत ही आसान रहेगा। और इसे फ्राई करने में भी थोड़ी टाइम ज़्यादा लगती है, क्योंकि इसे हम धीमी आंच में ही तलते हैं। तो हमने इसे तैयार कर लिया हुआ है। अब हम इसे तलने के लिए हमने अपनी आंच पे तेल मीडियम फ्लेम पे गरम करके तैयार किया हुआ था। तो इसमें एक एक करके इस तरह से हम डाल देंगे थोड़ी थोड़ी, और इसे 3 से 4 बार में हम फ्राई करके तैयार करेंगे। तो जितने भी नमक पारे आपको तलने हैं, थोड़े थोड़े नमक पारे तेल के अंदर में डालते जाए, और इसे जब थोड़ा सा कलर एक साइड में आने लग जाए तो इसे अलटते पलटते हुए इसे गोल्डन होने तक फ्राई कर लें। तो आप देख सकते हैं तेल के अंदर में इसकी परतें धीरे धीरे से खिलने लग गई हैं। कितनी बढ़िया ये दिखाई देने लग गया है, इसमें कलर थोड़ा थोड़ा आने लग गया है। तो एक बैच को तलने में कम से कम 10 से 12 मिनट का समय लग जाता है। तो इसे अलटते पलटते हुए ही हम फ्राई करके तैयार करेंगे। जब लगने लग जाए कि ये काफ़ी अच्छे से गोल्डन सा हो गया, इसकी एक एक परतें सुनहरी सी दिखाई देने लग जाए, इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसे फिर आप तेल से बाहर निकाल लें, और इसी तरह से तैयार किए हुए सारे नमक पारे धीरे धीरे 3 से 4 बैच में लगभग बन के तैयार हो जाते हैं। तो जब भी आप परतों वाले नमक पारे बनाएं तो आटे का डो थोड़ा सा टाइट ही रखें, और साथ ही में डो को 10 से 15 मिनट ज़रूर ही रेस्ट दें। तुरंत सान के तुरंत ही न बनाएं, नहीं तो इसकी परतें बढ़िया नहीं खिलेंगी। और इसके अंदर में साटे का परथन ज़रूर ही लगाएं, जिससे कि एक एक लेयर खिल के आएगी। नमक पारे बहुत ही खस्ता बनेंगे। तो ये लीजिए तैयार है पुदीने वाला नमक पारा। तो पूरा नमक पारा तैयार करने के बाद जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए, इसके बाद ही इसे किसी डब्बे में भर के रखें। ये ज़रा भी गर्म रहेगा तो डब्बे में न भरें, और ठंडा होने के बाद इसे डब्बे में रख के आप 2 से 3 महीने तक खूब बढ़िया से खा सकते हैं। तो हमने अपने सारे नमक पारे, पुदीने वाले लेयर वाले नमक पारे एक बार में तल के तैयार कर लिए हुए। मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कितना खास्ता और कितना क्रिस्पी बना हुआ है। मैं इसे तोड़ करके भी आपको दिखा रही हूँ। तो आप भी इसे बनाइए, खाइए, और होली पर अपने मेहमानों को खिलाइए।
और जब जी चाहे आप इसे चाय के साथ जैसे भी मन हो वैसे एंजॉय कीजिए।